एक बार एक लड़का जिसका नाम वीरभान था, उसके माता-पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए उसे गुरुकुल भेजा, लेकिन वो लड़का पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। बाकी लड़कों की तुलना में उसे कुछ भी याद नहीं हो पाता था। उसके गुरु ने उसको पढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो उसे पढ़ा ना सके। अंत में हारकर एक दिन उसके गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अब मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ सकते हो। तुम अपने घर वापस चले जाओ और अपने माता-पिता के काम में हाथ बटाओ। अपने गुरु की ये बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ कि वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में चलते-चलते उसे बहुत प्यास लगी। वो इधर-उधर पानी की तलाश करने लगा। फिर थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि कुछ औरतें मटके में पानी ले जाने के लिए जा रही हैं। उसने पूछा तो उन औरतों ने बताया कि आगे एक कुआं है जिसमें से वो पानी लेने जा रही हैं। वो भी उनके साथ चला गया। वहां जाने के बाद उसने देखा कि लोग एक पतली सी रस्सी की मदद से उस कुएं में से पानी निकाल रहे थे। वो भी पानी पीने के लिए उस कुएं के पास गया। उसने देखा कि कुएं पर कई निशान बने हुए थे। उसने वहां जो औरतें थीं उनसे पूछा, ये निशान कैसे हैं? औरतों ने कहा, ये निशान रस्सी के कारण कुएं पर पड़ गए हैं। तो उसने कहा कि इतनी छोटी सी कोमल रस्सी इस पत्थर के कुएं पर निशान कैसे? तो उन औरतों ने कहा, हर दिन लोग इस रस्सी की मदद से कुएं में पानी निकालते हैं और हर दिन रस्सी की रगड़ के कारण इस कुएं पर निशान पड़ गए हैं। तब उस लड़के ने सोचा कि यदि हर दिन रगड़ने के कारण इस पतली सी रस्सी से इस पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो हर दिन अभ्यास करने में मैं पढ़ क्यों नहीं सकता। ये सोचकर वो पानी पीकर घर जाने की जगह फिर से गुरुकुल चला गया और अपने गुरु से कहा कि वो पढ़ना चाहता है। उसने कहा कि अब तो वो पूरे मन से पढ़ेगा और तब तक पढ़ेगा जब तक वो पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता। उसके गुरु ने उसका जोश देखकर उसे फिर से गुरुकुल में रख लिया। अब उसके गुरु भी उसका और सहयोग देने लगे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़के ने अपनी सारी शिक्षा ग्रहण कर ली और आगे जाकर एक महान व्यक्ति बना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने लगातार अभ्यास से कोई भी काम कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।